हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रगल लाइफ वुमेन। कैसे हैं आप लोग और आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने एम को टारगेट करते हुए उस ओर बढ़ते चले जा रहे होंगे। तो फिलहाल मैं आ गई हूँ स्टडी करने के लिए। आज सुबह में मैंने करंट अफेयर का क्लास किया था फ्रेंड्स, जो कि लेट से किया, ऑनलाइन नहीं कर पाई थी, ऑफलाइन किया, क्योंकि मॉर्निंग में 6 बजे समय नहीं मिला और सर का क्लास 6 बजे से लेकर 7 बजे तक होता है करंट अफेयर का। तो मैंने टारगेट लिया है कि मैं रोज़ करंट अफेयर करूँगी, क्योंकि जब एग्ज़ाम आता है तो बहुत दिक्कत हो जाता है करंट अफेयर को लेके। कितना सा मतलब कितना से कितना साल तक पढ़ना है, क्या करना है, कौन इम्पॉर्टेंट है, इस तरह का लगने लगता है। तो मैंने टारगेट लिया है कि मैं रोज़ करंट अफेयर करूँगी और उसको नोट भी करूँगी। जब भी जितना भी टाइम लगे, 10 क्वेश्चन हो, 5 क्वेश्चन हो, जैसा भी हो, बट मैं उसे नोट करने की कोशिश करूँगी रोज़ पर डे। बीच में तो मैं करती थी, बट इधर कुछ दिन से एग्ज़ाम वगैरह के कारण मेरा ब्रेक हो गया था, तो मैं नोट वगैरह नहीं कर पा रही थी, नोट्स भी नहीं बना पा रही थी, कुछ भी हो नहीं रहा था, बस पढ़ाई कर रही थी। तो आज भी मैंने क्लास लिया बट कर नहीं पा रही, भूल जाती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं सुबह में क्लास ले लूँगी और जब भी मुझे समय मिलेगा मैं उसे लिख के रख लूँगी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स रीजनिंग। तो रीजनिंग तो आपको पता ही है, थोड़ा सा समय लग जाता है मुझे, तो मैं आराम से यहाँ पर बैठ के रीजनिंग बना रही हूँ। और मैंने जितना भी पढ़ा था, जो भी पढ़ा था, फिर से मैंने जीरो से शुरुआत की हो, जीरो जीरो से हीरो तक का शुरुआत इस बार करना चाहती हूँ। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ ऐसा होता है कि ना, कि पढ़ते पढ़ते कुछ छूट जाता है, सिलेबस से ही कोई टॉपिक छूट गया, कुछ छूट गया, तो इसलिए मैं चाहती हूँ इस बार अच्छी तरह से तैयारी करना, ताकि कुछ भी छूटे ना। पूरी अच्छी तरह से सिलेबस को कंप्लीट करके मॉक टेस्ट लगाना चाहती हूँ, और इसलिए मैंने शुरू से शुरुआत की है। चाहे वो पढ़ा हुआ हो या ना पढ़ा हुआ हो, फिर भी मैंने शुरू से शुरुआत की है। वो पढ़ा हुआ होगा वो टॉपिक तो अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा। इससे तो रिवीजन बहुत चीज़ का हो रहा है, बट अगर नहीं भी पढ़ा है तो नई तरीके से और पढ़ने को मिल जाएगा। और जीके जीएस तो मैं मोबाइल से ही पढ़ रही हूँ, और दो दो बुक है मेरे पास, लूसेंट का है और एक ऑब्जेक्टिव बुक है। तो दोनों से मैं पढ़ रही हूँ, जब मुझे समय मिलता है तो बुक से पढ़ लेती हूँ, और अगर मुझे ज़्यादा काम वगैरह हो जाता है तो मैं मोबाइल से लगा के उसे रख देती हूँ और बस वहाँ पर मतलब सुनते रहती हूँ, और मैं अपना काम भी करते रहती हूँ। तो इस तरह करके मेरा जीके जीएस चलते रहता है। बट मैथ और रीजनिंग नहीं होता है, उसे प्रॉपर टाइम निकाल के ही पढ़ना पड़ता है मुझे, तो इसलिए थोड़ा उसमें टाइम लग जाता है। बट मैं जब से टारगेट ली हूँ, कुछ चाहे रात का 1 बज जाए चाहे 2 बज जाए, मैं एक एक चैप्टर रोज़ कंप्लीट करके ही सोती हूँ। अभी मैं छोटे छोटे स्टेप को ही लेके पढ़ रही हूँ, क्योंकि एक बैग में बड़ा स्टेप अगर ले लूँगी तो पढ़ने का मन नहीं करेगा लगातार। तो इसलिए मैं सुबह में पढ़ लेती हूँ 2 घंटा, फिर दोपहर में 2 घंटा, फिर नाइट में 2 घंटा, इस तरह करके अपने मतलब सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ, टाइम निकाल निकाल के। तो इस तरह करके मेरा जो जो मैं टारगेट करती हूँ हो ही जाता है लगभग। कुछ कुछ छूट जाता है तो फिर मॉर्निंग में मैं 4 बजे उठ के उसे कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करती हूँ। कंप्लीट तो हो जाएगा फ्रेंड्स, बट टाइम चाहिए। तो हम हाउस वाइफ के पास उतना टाइम नहीं रहता है, सब कुछ देखना पड़ता है, घर परिवार सब कुछ, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम का अभाव हो जाता है। बट कोई नहीं, इसी टाइम से अपना टाइम को निकाल के और पढ़ाई करना है। जब सोच लिए हैं कि कुछ करना है तो बहाना लेके बैठने से तो होगा नहीं, बस अपना जो एम है उसके पीछे बस लगातार परिश्रम करते रहना है। होना ना होना तो अलग बात है, बट अपना 100% देने की कोशिश करना है, ताकि ऐसा ना लगे कि मैंने तो मेहनत ही नहीं किया था, एग्ज़ाम कहाँ से निकलेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इतना मेहनत कर दे, इतना मेहनत कर ले कि मतलब मेरे हाथों से कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। बस मैं इस तरह से चाहती हूँ, ज़बरदस्त वाली मेहनत करना चाहती हूँ इस बार। अभी तक मैंने कोई भी मॉक टेस्ट परचेज नहीं किया है। जब तक मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा मैं कोई भी मॉक टेस्ट परचेज नहीं करूँगी, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। और आप लोग भी अभी तक अगर शुरुआत नहीं किए हैं और सोच रहे हैं कि आप कब होगा, जब एग्ज़ाम तब देखा जाएगा और उसके बाद मैं शुरुआत करूंगी, तो ऐसा भूल से भी मत करिएगा। स्पेशल मैं उन्हें करना चाहती हूँ जो हाउस वाइफ है। शुरुआत करिए, छोटे छोटे कदमों से ही करिए, बट करिए ज़रूर। आइए आपको दिखाती हूँ मैं शुरुआत किस चीज़ से, चैप्टर से की हूँ। और यहाँ पर मैं ये बुक जो ली थी आप लोग के साथ दिखाई भी थी, मैं बुक को
काफ़ी मोटा है। मुझे लगता है ये बुक अगर पढ़ लूँगी अच्छी तरह से तो रीजनिंग अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो मैं बना ही रही थी, अभी ख़त्म नहीं हुआ फ्रेंड्स, बना रही हूँ। फ़िलहाल वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में करके दिखा रही हूँ। जो जो बन गया था मैं उसके आपके साथ शेयर कर दी हूँ और बना ही रही हूँ। बन जाएगा तो फिर और भी आपके साथ अच्छी अच्छी वीडियो को मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं रीजनिंग बना रही हूँ। मैथ का तो अभी तक कुछ किया नहीं है। मॉर्निंग में उठ के करेंट अफेयर किया था, फिर 11 बजे जो मुझे समय मिला था तो मैं झारखंड जीके पढ़ ली थी। और अभी जब दोपहर इवनिंग बोला जा सकता है, दोपहर नहीं 4 बजने वाले हैं, तो उस समय मैं अभी रीजनिंग बना रही हूँ और नाइट में फिर मैथ बना लूँगी। तो इस तरह करके ये सब तो कवर हो जाएगा, बट कुछ कुछ चीज़ छूट जा रहा है। जैसे कि साइंस का मैं नोट्स बना रही थी अच्छा खासा टॉपिक वाइज। तो देखते हैं कब तक कंप्लीट हो पाता है। तुरंत तो समय नहीं मिल पाता कि करेंगे, और ऑनलाइन क्लास में भी करती हूँ तो उसको नोट्स बना लेने से मेरा ही फ़ायदा होगा, बट हुआ नहीं। और मैंने कुछ बुक मंगाए थे एमडी क्लासेस से, तो वो बुक नहीं आया, कैंसिल हो गया फ्रेंड्स। वो बुक में मैं सोच रही थी कि उसमें है प्रैक्टिस सेट वगैरह, तो उसे लगाऊंगी तो थोड़ा हेल्प हो जाएगा साइंस का। तो नहीं आया, कोई बात नहीं, फिर से कैंसिल हो गया। तो देखते हैं, कोई और बुक लूँगी और आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और अभी तक जो सोए हुए हैं और सोच रहे हैं कि जब एग्ज़ाम होगा तो देखा जाएगा, मैं कहना चाहूँगी कि सोइए मत, उठ जाइए। अगर आपने फॉर्म भरा है और आपका एक सपना है कि मैं जॉब लेना चाहती हूँ, तो बस छोटे छोटे कदमों से ही सही, बट अपना काम को लक्ष्य दीजिए। क्योंकि अगर आप हाउसवाइफ हैं और आपके पास उतना टाइम नहीं मिलता है तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि 1 महीना में आप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। इसलिए अभी से ही आप अगर रोज़ एक एक टॉपिक को लोगे ना, तो अभी समय है और सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका मतलब जो आप चाहते हो वो भी हो जाएगा, और एग्ज़ाम के समय आप रिवीजन भी कर सकोगे आराम से। तो बस अभी से शुरुआत कर दीजिए और बस लग जाइए। अगर आपका फॉर्म भर के अगर आपने फॉर्म भरा है और आप चाहते हो कि मेरा एक जॉब हो जाए, तो बस लगे रहिए और मेहनत करते रहिए। मेहनत करने से सब कुछ हासिल हो सकता है फ्रेंड्स। अगर आप कुछ कुछ करते रहोगे ना, तो देखिएगा कि उस तरफ ध्यान ज़्यादा ही जाता है, और अगर आप कुछ नहीं करते हो ना तो ध्यान नहीं जाता है। मैंने भी देखा है, जब पढ़ाई छोड़ देती हूँ 2-3 दिन ना, तो पढ़ने का मन नहीं करता। मगर लगातार अगर पढ़ते रहती हूँ, आधा घंटा ही सही, 1 घंटा ही सही, तो एक एम सा बन जाता है कि इसे आज कंप्लीट करना है, आज इस टॉपिक को कंप्लीट करना, आज इसका नोट्स बनाना, आज इसे रिविज़न करना। इस तरह का एक मतलब चैलेंज आ जाता है। तो अगर आप लगातार कोई भी चीज़ करते रहोगे ना, तो करने की इच्छा होगी। और अगर ब्रेक दे दे के करेंगे ना, तो पढ़ने का एकदम ही मन नहीं करता है। बस लगता है ठीक है यार, घर का काम कर रहे, बस काम तक ही सीमित है और रहने दो, नहीं करना है। तो इसलिए मैं करूँगी, अभी से जागिए, उठिए, और जो आपने सोचा है बस उसके लिए धीरे धीरे ही कदम सही मगर बढ़ाइए, और बस लग जाइए जी तौर से स्टडी में। जितना समय आपके पास मिल रहा है, ज़रूरी नहीं 8-8 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा 3 घंटा जितना भी समय मिल रहा है उसमें स्टडी करिए। बस मन लगा के करिए, ये नहीं कि 1 घंटा भी बैठे हैं तो टाइम पास कर रहे हैं, बस अच्छे से पढ़िए। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देती हूँ और मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।